एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम श्योर आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक जो हमारे बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर कम्युनिटी में और बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर कम्युनिटी में भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये मोस्टली हमारे क्वेश्चन में आता है एग्ज़ाम में। तो चलिए इसकी स्टार्ट करते हैं इसे। उससे पहले आप सभी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एपिडेमियोलॉजी में इसका एक रफली इंट्रोडक्शन देती हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। एपिडेमियोलॉजी इसमें जो है एक जो डिसीज़ होती है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में या सोसाइटी में कोई डिसीज़ फैली हुई है तो हम उसकी स्टडी को ही मतलब उसकी स्टडी करना ही एपिडेमियोलॉजी कहलाती है। ठीक है, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। एपिडेमियोलॉजी derived from the Greek word epidemic dating back to the 3rd century. The word epidemic have a meaning. Epi means upon, demos means people, यानी कि it means epidemiology is the epi यानी कि upon plus demos people plus logos यानी कि study. Epidemiology is the study of disease in population. ठीक है, epidemiology is the study of disease in population. ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। हमारे पास इसकी दो डेफिनेशंस है। फर्स्ट देखते हैं, epidemiology is the study of disease in population and of factors that determine its occurrence। यानी कि एपिडेमियोलॉजी स्टडी होती है डिसीज़ की इन द पॉपुलेशन के बीच में, जो कि इस फैक्टर्स का पता लगाती है कि ये डिसीज़ कैसे हुई है और ये कैसे जो है स्प्रेड हो रही है। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन थी? थ्रशफील्ड एम, जिन्होंने 1995 में ये डेफिनेशन दी थी। ओके, सेकंड डेफिनेशन देखते हैं जो कि यूएन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अकॉर्डिंग है। एपिडेमियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द पैटर्न्स, कॉजेज एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज़ इन ग्रुप्स ऑफ पीपल। यानी कि एपिडेमियोलॉजी एक स्टडी होती है पैटर्न्स की, कॉजेज की और कंट्रोल की। काय के कंट्रोल की? डिसीज़ के कंट्रोल की इन ग्रुप ऑफ पीपल। यानी कि जो एक सोसाइटी है, लोगों का ग्रुप है, एक सोसाइटी है, लोगों का ग्रुप, उसके बीच में जो डिसीज़ है वो कैसे स्प्रेड हो रही है, उसके कॉजेज़ क्या है, उसके जो हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके सिम्टम्स क्या है, इन सब चीज़ों की स्टडी एपिडेमियोलॉजी के अंदर की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसके एम्स की। एपिडेमियोलॉजी के क्या क्या एम्स है। फर्स्ट एम है टू डिटरमाइन द फ्रिक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज़ इन पॉपुलेशन। यानी कि हम इसकी फ्रिक्वेंसी की है वो किस वे में डिस्ट्रीब्यूट है पॉपुलेशन के अंदर की, वो कैसे लोगों को हुई है, किस एज के पर्सन्स में वो डिसीज़ कॉमन है, या फिर वो किस वे में जो है सोसाइटी में फैल रही है। सेकंड है टू आइडेंटिफाई द एटियोलॉजी टू अचीव कंट्रोल ओवर द डिसीज़। जो एपिडेमियोलॉजी है, एपिडेमियोलॉजी के अंदर हम डिसीज़ के जो एटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, यानी कि वो किस कॉज से फैल रही है, उसका पता लगाते हैं ताकि उससे कंट्रोल किया जा सके डिसीज़ पर। अगर हम उसके कॉजेज़ ही ख़त्म कर देंगे तो डिसीज़ का आगे स्प्रेड होना जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, थर्ड देखते हैं टू आइडेंटिफाई एटियोलॉजिकल फैक्टर इन द पैथोजेनेसिस ऑफ डिसीज़। यानी कि जो डिसीज़ की पैथोजेनेसिस है उसके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स या कॉजेज़ क्या है, उसके बारे में उनको आइडेंटिफाई करना। फोर्थ देखते हैं टू असेस द इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ डिसीज़ and to analyze the costs and economic benefits of alternative control programs। यानी कि एपिडेमियोलॉजी की इससे एक हमें हेल्प ये भी मिलती है कि इसके अकॉर्डिंग हम ये पता लगा सकते हैं कि हम जो लोगों को कौन सा ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके जो हमारे लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो और उसका जो ट्रीटमेंट है वो भी जो है
अच्छा हो यानी कि बेस्ट हो, जिससे कि डिसीज़ से जो पेशेंट है उन्हें राहत मिल सके। ठीक है। फिफ्थ देखते हैं, टू डेवलप प्लान एंड मॉनिटर हेल्थ केयर पॉलिसी फॉर द डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। टू डेवलप प्लान यानी कि एपिडेमियोलॉजी की स्टडी की हेल्प से हम लोग जो डिसीज़ है उसको रोकने के लिए प्लान बना सकते हैं, और डिसीज़ कंट्रोल जो प्रोग्राम्स है उन्हें प्लान करके डिसीज़ प्रिवेंशन के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम स्कोप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी की, इसके क्या क्या यूजेस है। हियर आर द सम स्कोप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्ट है ट्रैकिंग डिसीज, सेकंड हेल्थ एजुकेशन एंड प्रिवेंशन, थर्ड हैंडलिंग डिसीज आउटब्रेक, फोर्थ मैनेजिंग हेल्थ रिस्क, फिफ्थ collecting and understanding data, sixth evaluating health problems, seventh creating health policies, eighth managing long term health issues. ओके, आगे देखते हैं। फर्स्ट ट्रैकिंग डिसीज़, यानी कि हम डिसीज़ को कैसे ट्रैक करेंगे, या जो डिसीज़ है उसको ट्रैक करने के लिए एपिडेमियोलॉजी एक सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तो इसमें देखते हैं, नर्सेज यूज़ एपिडेमियोलॉजी टू वॉच हाउ डिसीज स्प्रेड इन कम्युनिटीज़, लाइक फाइंडिंग आउट हाउ मेनी पीपल आर सिक एंड वेयर इट्स हैपनिंग। दिस हेल्प टू प्रिवेंट बिग आउटब्रेक्स। नर्सेज जो है एपिडेमियोलॉजी की हेल्प से ये देख सकती है कि डिसीज़ कैसे फैल रही है कम्युनिटी के बीच में, और इससे जो नर्सेस हैं ये भी पता लगा सकती है कि ये किन एज के लोगों के बीच में ये ज़्यादा फैल रही है और किन लोगों को डिसीज़ ट्रिगर कर रही है। ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट जो कोविड आया था उसमें हमने ये देखा था कि जो फर्स्ट कोविड है वो छोटे बच्चों को और जो ओल्ड एज पर्सन है उनको ट्रिगर कर रहा था, लेकिन जब कोविड की सेकेंड वेव आई थी उस टाइम पे जो कोविड है वो मीडियम एज के लोगों को ट्रिगर कर रहा था, यानी कि लगभग 35 से लेके 55 के बीच के लोग जो है ज़्यादा कोविड से इन्फेक्टेड हुए थे और ज़्यादा उन्हीं लोगों की डेथ के केसेस सामने आए थे। ठीक है। तो ये सारी स्टडीज़ कैसे पता चली, एपिडेमियोलॉजी के द्वारा। ठीक है। आगे देखते हैं, हेल्थ एजुकेशन एंड प्रिवेंशन। एपिडेमियोलॉजी हेल्प नर्सेज टू टीच पीपल हाउ टू स्टे हेल्थी एंड अवॉइड गेटिंग सिक बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट कॉजेज डिसीज़। एपिडेमियोलॉजी की हेल्प से जो नर्सेज है वो लोगों को टीच कर सकती है, सब पढ़ा सकती है, समझा सकती है कि कैसे हेल्दी रहा जाए और कैसे सिकनेस यानी कि सिकनेस को कैसे अवॉइड किया जाए, और जो है जो डिसीज़ है वो फैल रही है तो उसके कॉजेज़ से खुद को कैसे प्रिवेंट किया जाए या फिर उसके कॉजेज़ को कैसे समझा जाए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हैंडलिंग डिसीज़ आउटब्रेक। When a illness spreads in a community, nurses used epidemiology to figure out why it's happening and help it from getting worse। यानी कि जो नर्सेज है वो एपिडेमियोलॉजी की हेल्प से ये फिगर आउट कर सकती है कि ये जो डिसीज़ है वो क्यों हो रही है किसी भी कम्युनिटी में, और जो डिसीज़ है ये कैसे स्प्रेड हो रही है और हम इससे जो है कैसे बचा जा सके। और एक और थिंग आती है, जैसे कि कोविड पहले कम था, फिर वो जाकर बहुत सीवियर लेवल पे हो गया और आगे चल के पेंडेमिक डिसीज़ हो गई, लेकिन अगर इसे सही टाइम पे कंट्रोल कर लिया जाता तो ये पेंडेमिक डिसीज़ नहीं बन जाती। वैसे ही एपिडेमियोलॉजी जो है डिसीज़ की स्टडी में हेल्प करती है और इसे पेंडेमिक होने से बचाने में हेल्प करती है। ठीक है। फोर्थ देखते हैं हम, मैनेजिंग हेल्थ रिस्क। नर्सेज यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम एपिडेमियोलॉजी टू अंडरस्टैंड हु is most at risk for disease and help protect those people like older adults or people with chronic illness। इसके जो हेल्थ रिस्क है एपिडेमियोलॉजी की स्टडी से जो नर्सेस हैं उन्हें ये पता चल जाता है कि इस डिसीज़ के लिए कौन प्रॉन है और किस में ये डिसीज़ होने के चांसेस कम है। तो इसकी हेल्प से हम ये स्टडी करके जो है ये पता कर सकते हैं कि किन किन लोगों के हमें पहले बचाना चाहिए। तो जो नर्सेस है वो इसकी हेल्प से
जो पर्सन इसके लिए प्रॉन है उन्हें बचा सकती है, जैसे कि ओल्ड एज पर्सनस डिसीजेस से इन्फेक्टेड होने के लिए ज़्यादा प्रॉन होते हैं, बच्चे हो सकते हैं, या फिर जिन्हें कोई क्रोनिक इलनेस हो उन लोगों को बचाने में एपिडेमियोलॉजी हेल्प कर सकती है। ठीक है। 5th, collecting and understanding data. Nurses gather information about health in community, such as what people are sick with and why, and use this information to plan health programs. एपिडेमियोलॉजी की हेल्प से नर्सेज जो है डाटा कलेक्ट कर सकती है और जो हेल्थ प्रोग्राम्स है उन्हें डेवलप करने में हेल्प ले सकती है। अगर हेल्थ प्रोग्राम को डेवलप किसी भी डिसीज़ के अकॉर्डिंग किया जाए तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। 6, मैनेजिंग लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज़। फॉर ऑनगोइंग हेल्थ problems like diabetes, nurses use epidemiology to understand how many people are affected and create problems to help prevent or manage these disease in the community। ठीक है। जो नर्सेस है वो एपिडेमियोलॉजी के हेल्प से ये पता कर सकती है कि कौन से लोग लॉन्ग टर्म डिसीज जैसे कि डायबिटीज़ है उससे जूझ रहे हैं, उससे ग्रस्त है, तो उस स्टडी के अकॉर्डिंग वो जो सोसाइटी है उसमें इससे बचने के लिए ये बहुत सारे हेल्थ प्रोग्राम्स चला सकती है, जिससे कि फर्दर कोई भी दिक्कतें ना हो। ठीक। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और इसके आगे के वीडियो हम देखेंगे मेथड्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। ओके, मेथड्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो तब तक के लिए बाय बाय।